दोस्तों नमस्ते, मैं ओम प्रकाश शर्मा एक बार फिर से दोस्तों हाजिर हुए आपके बीच में। दोस्तों आज आपको वैरायटी नहीं दिखाएंगे, आज आपको सूरत मार्केट के बारे में कुछ जो बिजनेस की टिप्स है वो आज आपको हम दिखाने वाले हैं। तो बिजनेस कोई भी हो, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। और एक कपड़े का जो बिजनेस होता है ना दोस्तों, वो एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें बहुत सारी आपको जानकारियाँ चाहिए, ए से लेके जेड तक, तब आप इसको कर पाओगे। जैसा भी कोई भी कस्टमर्स हो, जैसे कोई न्यू कमर हो, जैसे कोई बिजनेस को स्टार्टअप करना चाहता हो, उस कस्टमर के लिए मैं एक ही बात मेरा कहने का है कि आपकी जो मेन चीज होती है ना, मेन पावर होती है, वो होता है एक इन्वेस्टमेंट। जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे वीडियो देखते हो आजकल सूरत के अंदर कि 5,000 से बिजनेस स्टार्ट करो या 10,000 से बिजनेस स्टार्ट करो। तो दोस्तों ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें आप 5 से 10,000 से कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और उसमें आप ग्रोथ कर सकते हो। टेक्सटाइल यानी कपड़े का जो बिजनेस है दोस्तों, उसमें आपको कम से कम अच्छी एक पूंजी लगानी पड़ती है, तब जाके आपका एक छोटा सा रिटेलर की शॉप खुलती है, जिसके अंदर आपको कम से कम 50 से 60,000 रुपए का एक वैरायटी के बारे में आपको, मतलब उसके पर्टिकुलर पे, उसकी डिजाइनों के एक सेट आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि एक एग्जांपल लेते हैं अपने साड़ी का। साड़ी में हमारे पास 65 रुपए से जो साड़ी वैरायटी स्टार्ट है, उसके बाद में 500 रुपए तक की जो वैरायटी है प्रिंटेड साड़ियों में, उसके अंदर आप एक सेट भी, यानी एक डिजाइन के 4 पीस भी अगर आप लेते हो ना दोस्तों, वो वैरायटी बनाने के लिए, तो भी आपका लाख रुपए से नीचे बजट नहीं होगा। तो आप 5,000 में बिजनेस कैसे स्टार्ट कर पाओगे? तो आज जो इस वीडियो में आपको जो एक सीधी और मुद्दे की बात मैं आपको बताता हूँ। ऐसे वीडियो से बचे आप कि 5,000 में 50,000 का मुनाफा या डबल करो। ऐसे वीडियो से कहीं का भी वीडियो, सूरत पर्टिकुलर नहीं है दोस्तों, यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो या फिर फेसबुक हो, कहीं पे भी आपको ऐसे वीडियो है तो उससे आप बचे। अगर आपको रियल में व्यापार करना हो, एक अच्छे दुकानदार का, जरूरी नहीं है मेरा ही हो, अच्छे कोई भी दुकानदार का वीडियो देखिए, उसमें जो उसने स्टिक और क्लियर आपको बात कही है, वहीं से ही खरीदी करें। फर्स्ट बात तो ये है दोस्तों, जिसमें क्या होगा कि आपने जो एक बजट आपको लगाना है। बहुत सारे कस्टमर होते हैं हमारे को फोन करते हैं, मेरे जो ऑनलाइन नंबर्स है उस पर फोन करते हैं, भैया हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, पर जो खरीदी करना है हमें 5,000 रुपए से स्टार्ट करना। तो दोस्तों 5,000 रुपए पे कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है। तो उन कस्टमर्स को हम सीधा और क्लियर कहते हैं कि आपका 5,000 रुपए व्यर्थ जाएगा, आप 5,000 रुपए से कोई व्यापार नहीं कर पाओगे। तो उन्हें कम से कम एक बजट चाहिए। कोई भी छोटी वैरायटी ले लीजिए, साड़ी ले लीजिए, दुपट्टा ले लीजिए, और लहंगे का तो बजट एक अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि 1,000 रुपए के ऊपर की जो वैरायटी है लहंगे के अंदर, वही सबसे ज्यादा सेल होती है। 1,000 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक की लहंगे की वैरायटी दोस्तों सेल होती है, जिसमें क्या होता है कि एक अच्छा आपको बजट चाहिए। हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या करने वाले हों, और जो हमसे जुड़ चुके हैं, आज 4 साल से हम भी एक्टिव है सोशल मीडिया के द्वारा। तो जिसमें क्या होता है कि आप कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करो ना, कम से कम आपका 1 लाख रुपए का बजट होना बहुत जरूरी है। आपको कोई वीडियो में ये चीज आपको नहीं बताई जाएगी, कोई भी जो सोशल साइड होगी उस पर नहीं बताई जाएगी। मशीन आपको अगर देखें, कोई भी आप कपड़े के अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट के वीडियो आते हैं, तब उसमें देखते हैं कि 5,000 रुपए में रोज के 5,000 कमाओ। तो वैसे लुभावने ऑफर से बचें, ऐसे फ्रॉड से बचें। तो आपको जो बताने का एक सीधा और सरल तरीका है, वो यही है कि आप सूरत में अगर बिजनेस करना चाहते हो, सूरत के कपड़े की वैरायटी का, तो आप कम से कम एक बजट बनाएं, एक अच्छा बजट बनाएं, तब आप उसमें व्यापार कर सकते हो। अगर मेरे यहाँ से कोई भी वैरायटी के, कोई भी डिजाइन के आप 40 से 50 डिजाइन लेके गए और आपके कस्टमर्स को आपने शो अप किया, कोई भी कस्टमर होता है, मेरे पास भी अगर कोई कस्टमर आता है ना, तो मैं उसको कम से कम 300 वैरायटी दिखाता हूँ एक ही वैरायटी में, साड़ी के अंदर मान लीजिए या लहंगे में मान लीजिए, तब जाके वो 30 डिजाइन उसमें सेलेक्ट करता है होलसेल में। जबकि रिटेल में क्या होता है कि अपने को एक कस्टमर को साड़ी चाहिए, एक साड़ी चाहिए, तो कम से कम आपको 100 वैरायटी उसको दिखानी पड़ेगी।
यानी 100 प्रकार की उसको रेंज दिखानी पड़ेगी, उसको कलर्स दिखाने पड़ेंगे, तब जाके वो 100 पीस में से आपके 2 पीस लेके जाएगा। तो जो रिटेल का मार्जिन है ना, वो मार्जिन अच्छा है दोस्तों, पर उसमें भी आपको एक सीधा और गाइडलाइन करने का मतलब यही है कि आप कभी भी और कहीं से भी माल लीजिए। जरूरी नहीं है कि गुंजा सूट से लीजिए या फिर अदर कहीं से भी। आपको मेन चीज जो है, जो न्यू कमर हमारे कस्टमर्स हैं, उनके लिए एक मेरा बहुत ही एक संदेश इसको देना चाहता हूँ कि आप जब भी नया बिजनेस जब आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको एक मिनिमम जो एक परचेज का बजट होता है 50,000 से लेके आप लाख रुपए तक रखिए, तब जाके आप उसमें से 6 महीने बाद कुछ आप अच्छा एक बिजनेस उसमें कर पाओगे और सेटल कर पाओगे, वो भी रिटेल के अंदर। और हमारे से जो कस्टमर्स हैं, बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो हमसे परचेज करते हैं फिर आगे जाके सेल कर देते हैं, तो वैसे भी आप कर सकते हो। और एक चीज बोलता हूँ, सूरत अगर आप आ रहे हो दोस्तों, दीपावली का सीजन आ चुका है, दीपावली के बाद में फुल धूम से शादियां हैं और अगस्त तक एकदम सीजन चलने वाली, मई जून तक ये जो अभी कपड़े का बिजनेस है ना दोस्तों, एकदम फुल दबा के कपड़ा सेल होने वाला है। उसके बाद में 3 महीने वापस थोड़ा स्लो हो जाएगा, उसके बाद में वापस अपने नवंबर से वापस स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। कहने का मतलब यही है कि आप जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसके अंदर एक अच्छा बजट होना चाहिए। अगर आपको साड़ी, लहंगा, ब्लाउज और दुपट्टा अगर चाहिए तो हमारे नंबर्स हैं, उस पर आप कांटेक्ट करें। या फिर आप कोई भी व्यापार करते हैं तो उसके बारे में आपको स्टडी करना, आपको उसके बारे में जानकारी, क्योंकि हमने ये चीज सीखी है दोस्तों सूरत में। मेरी उम्र कम से कम, मैं नहीं बोलूं तो 15 साल का था मैं, तब से इस सूरत के अंदर कपड़े की लाइन में हूँ। तो हमने ठोकरें भी बहुत खाई है। जो एक मेन कपड़े का जो पीडी होता है, सीडी होता है, उसके अंदर हमने स्टार्टअप किया है। उसके बाद में धीरे धीरे पायदान पे आए हैं। तो कहने का मतलब है, आपको अगर हमारे यहाँ से कोई भी कपड़ा परचेज करते हो तो वो चीज आपको पहले बताई जाएगी। और एक चीज है कि कोई भी कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर्स के कॉल भी आते हैं, रिस्पॉन्स भी मिलता है, और बहुत सारे कस्टमर जुड़े हुए भी हैं। जो नए कमर हमारे कस्टमर्स हैं, लॉकडाउन के बाद में बहुत सारे कस्टमर्स ने कपड़े में इन्वेस्ट किया है। कपड़े का एक इन्वेस्ट ऐसा है दोस्तों कि आप कभी भी उसको, आपका इन्वेस्ट में लॉस नहीं होगा, कभी भी आपका लॉस नहीं होगा। क्योंकि जो आप हमारे यहाँ से 100, 120, 30 या 200 में लेके जा रहे हो, आप उसको आराम से उसके 100% मुनाफे के साथ में उसको सेल कर सकते हो। जैसे आप कोई भी 50 आइटम लेके गए और उसमें से 25 आपने सेल कर दी ना, तो 50 के आपको कवर हो गए हैं पैसे। अब जो बचा है वो आपका बेनिफिट है, और आपको आगे रेगुलर और कंटिन्यू उसमें थोड़ा जितना सेल हुआ उतना थोड़ा और उसमें डाल दो। इस तरह से आपको बिजनेस दोस्तों स्टार्ट करना है। और एक चीज है कि जैसे कोई भी कस्टमर हमारे सिंगल आइटम का शॉप है उनका, तो आप दोस्तों उसमें प्लस कर दीजिए, क्योंकि सिंगल में जितना आपका बेनिफिट है ना, उसमें से आपके खर्चे निकल रहे हैं। अगर आप बिजनेस के साथ में कोई एड ऑन करते हो, एड ऑन का मतलब है कि आप साड़ी सेल कर रहे हो तो आप दुपट्टा भी सेल कर दीजिए, और दुपट्टा अगर सेल कर रहे हो तो उसके साथ ब्लाउज भी सेल कर दीजिए। क्योंकि उसमें आपका एक सबसे बड़ी जो चीज है ना दोस्तों, उसमें यही होगा कि आपका अदरवाइज अगर दुपट्टे का ग्राहक आया, कभी साड़ी का आ गया, कभी दुपट्टे का आ गया, तो आप पूरे दिन बिजी रहोगे अपने व्यापार के अंदर। और व्यापार में बिजी रहने का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ दे के जाता है। जब रिटेल में कस्टमर आता है ना दोस्तों, तो आपको दे के ही जाएगा। साड़ी लेके गया, ब्लाउज भी ले लेगा और दुपट्टा भी साथ में लेके जाएगा, और लहंगा भी। तो कहने का मतलब है दोस्तों, हमारे बहुत सारे वीडियो आपने गुंजा सूट के देखे होंगे, और आपका प्यार भी बहुत अच्छा हमारे को मिलता रहता है। तो बताने का तात्पर्य यही है, समझाने का यही है कि आप ऐसे जो वीडियो हैं या फिर जो ऐसे लुभावने प्रस्ताव हैं उन पे मत जाइए। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट भी करना है और बिजनेस को बढ़ाना है, तो आप एक अच्छे होलसेलर से भिड़िए या उससे कांटेक्ट करिए। बहुत सारे सूरत में होलसेलर हैं, लाखों दुकान ऐसी है जो होलसेल में ही व्यापार करती है,
पर हजारों दुकान ऐसी भी है जो रिटेल में व्यापार करती है, कस्टमर्स का फ्रॉड भी हो जाता है वहां पर। तो वैसे दुकानदारों से बचे। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगा, पर हाँ आपको बताना हमारा एक सोशल मीडिया के द्वारा बहुत ही आपको जरूरी है दोस्तों। मेरे को नहीं पता है कि वीडियो कितने लोगों तक जाएगा, कितने इसको देखेंगे और कितने इसको शेयर करेंगे, पर एक चीज बोलता हूँ, जो भी इस वीडियो को देखेगा वो सबक जरूर लेगा। धन्यवाद दोस्तों।